द स्पॉटलाइट शो की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात है 26 जनवरी 1972 की। कोपनहेगन एयरपोर्ट डेनमार्क से एक रूटीन पैसेंजर फ्लाइट ज़ाग्रेब जाने के लिए तैयार हो रही थी। ये एक JAT यूगोस्लाव एयरलाइन की फ़्लाइट थी। इस फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए एक मैकडॉनल्ड डगलस का DC-9 विमान का यूज़ किया जाता है। ये प्लेन इससे पहले जस्ट स्टॉकहोम स्वीडन से आ रहा था। ये एक ब्रांड न्यू मैकडॉनल्ड डगलस DC-9 एयरक्राफ्ट था। इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान साल 1971 में हुई थी और एक साल की ही सर्विस में इस जहाज़ ने 2090 घंटों का एयरफ्रेम मार्क पूरा कर लिया था। सिर्फ 30 मिनट पहले ही एयरक्राफ्ट कोपनहेगन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। प्लेन को स्टॉकहोम से एक अलग फ्लाइट क्रू लेकर आ रहा था और एयरक्राफ्ट की आगे की उड़ान, जो कि कोपनहेगन से ज़ाग्रेब तक हो रही थी, उसे एक नया फ्लाइट क्रू ऑपरेट करने वाला था। दिन के ठीक 2:30 पे प्लेन कोपनहेगन एयरपोर्ट पर लैंड किया। रनवे पर लैंड होने के कुछ ही समय बाद प्लेन को रैंप पर खड़ा कर दिया गया, जहां एक नया फ्लाइट क्रू प्लेन को ऑपरेट करने वाला था। प्लेन का नया फ्लाइट क्रू प्लेन के अराइवल का वेट कर रहा था, क्योंकि प्लेन पहले ही शेड्यूल से लेट चल रहा था। एयरपोर्ट के अंदर खड़े फ्लाइट के नए क्रू ने प्लेन को पार्किंग में लगते हुए देखा, जिसके कुछ मिनटों बाद उन्होंने देखा कि प्लेन के पैसेंजर और क्रू मेंबर प्लेन को डीबोर्ड करने लग रहे हैं। प्लेन को डीबोर्ड होते देख सबका ध्यान एक पैसेंजर पर गया, जो कि बहुत ही चिढ़ा हुआ और गुस्से में नजर आ रहा था। उस पैसेंजर ने तकरीबन हर क्रू मेंबर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्लेन के नए क्रू के अलावा कोपनहेगन के स्टेशन मैनेजर ने भी उस गुस्से भरे आदमी को देखा था। 3 बजने से कुछ ही मिनटों पहले आखिरकार फ्लाइट का नया क्रू प्लेन को बोर्ड कर लेता है। फ्लाइट के मुख्य चालक कैप्टन लुडविग रास-3 होते हैं, वही दूसरी तरफ उनके फर्स्ट ऑफिसर रैटको मिहिक होते हैं। इसी के साथ फ्लाइट में 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी होते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स में एक वेस्ना वुलोविक नाम की फ्लाइट क्रू भी होती हैं। इस फ्लाइट में कुल मिला के 23 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स होते हैं। दिन के 3:14 पे फ्लाइट टेक ऑफ रोल शुरू कर देती है। प्लेन ईस्ट जर्मनी और चेकोस्लोवाक के बॉर्डर के ऊपर से उड़ रहा होता है। प्लेन की ऊंचाई इस वक्त 33,000 फीट होती है। तभी अचानक ठीक 16:01 पे प्लेन के बैगेज कंपार्टमेंट में एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन इतना ज़ोर से होता है कि प्लेन के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्लेन में बैठे 19 लोग टूटे हुए एयरक्राफ्ट से अलग होकर ज़मीन की तरफ तेज़ रफ्तार से गिरने लगते हैं। इसी टाइम पर फ्लाइट की कैबिन क्रू वेस्ना वुलोविक एयरक्राफ्ट के टेल वाले हिस्से में होती है। प्लेन के नीचे गिरते वक्त एक फूड कार्ट वेस्ना को केबिन के पीछे वाले हिस्से से सटा के रखती है, जैसे कि उसने कोई सीट बेल्ट पहनी हो। प्लेन के फ्री फॉल के दौरान फूड कार्ट फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना को रोके हुए था, जिससे वो एयरक्राफ्ट के बाहर खींचे जाने से बच गई। मिस वुलोविक कहीं जगह से इंजर हो जाती हैं, लेकिन कुदरत का करिश्मा कहो या कुछ और, वो 33,000 फुट से गिरने के बाद भी जिंदा बच जाती हैं। आसपास के गांव वालों ने प्लेन के मलबे के बीच किसी को चिल्लाते हुए मदद मांगते हुए सुना, तो उन्होंने देखा कि मिस वुलोविक दर्द से कर्रा रही हैं। अफसोस की बात यह रही कि उनके अलावा और कोई इंसान ना बच सका। मिस वुलोविक 27 दिन तक कोमा में रही और वहां से निकलने के बाद उन्हें एक्सीडेंट का कुछ भी याद नहीं रहा। अगले कई महीनों तक वो कमर के नीचे से पैरालाइज रहीं। देख रेख के लिए उन्हें 1 साल तक हॉस्पिटल में ही रखा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट की मानी जाए तो प्लेन में एक्सप्लोजन होने की वजह प्लेन के लगेज कंपार्टमेंट में रखा एक बॉम्ब था, जिसके फटने पर प्लेन 3 टुकड़ों में बट गया। लेकिन इस ऑफिशियल रिपोर्ट को कई बार लोगों के द्वारा गलत बताया गया। जैसे 1997 में एक चेक रिपोर्टर ने कहा कि प्लेन को चेकोस्लोवाक एयर डिफेंस के एक फाइटर जेट ने गलती से उड़ा दिया। उसने ये समझा था कि फ्लाइट एक दुश्मन का विमान है। आखिर में चेकोस्लोवाक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा कि प्लेन में एक्सप्लोजन की वजह एक ब्रीफ केस में रखा बॉम्ब था, जिसके चलते आज तक किसी मुजरिम को ना पकड़ा जा सका। जब वुलोविक रिकवर हो गई तो उन्होंने बताया कि वो लेट हो चुके थे और उन्होंने टर्मिनल पे एयरक्राफ्ट को देखा। उन्होंने सारे पैसेंजर्स को डीप्लेन होते हुए देखा, लेकिन एक इंसान उन्हें अलग से ही याद रहा, क्योंकि वो काफ़ी अनॉयड लग रहा था। और ऐसा नहीं था उस पैसेंजर को सिर्फ मैंने देखा, उस पैसेंजर को बाकी के क्रू मेंबर्स ने भी देखा और उसके साथ स्टेशन मैनेजर ने भी देखा। मुझे लगता है कि प्लेन में बॉम्ब उसी ने रखा होगा। उसने बॉम्ब से बड़ा हुआ बैग स्टॉकहोम में रखा
और कोपनहेगन पे उतर गया, जिसके बाद वो वापस से फ्लाइट में नहीं चढ़ा। 1985 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वेस्ना को हाईएस्ट फॉल सर्वाइव्ड विदाउट अ पैराशूट के लिए सम्मानित किया। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने JAT एयरलाइन के लिए ही काम किया, एक डेस्क जॉब पर। 23 दिसंबर 2016 को मिस वोलोविक 66 साल की उम्र में चल बसी। दोस्तों, ये थी 33,000 फुट से एक इंसान के बचने की अद्भुत कहानी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और ना पसंद आई हो तो कमेंट में बता दीजिए, ताकि अगली बार इम्प्रूव कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। शुक्रिया।